ऊपर लगा देना, वो ही मार दिए। हाँ, तुम्हारी बात तो दूर ही रही। कंस कहने लगा बाबा नारद तुमने बड़ी सुंदर बात बताई है, तुम्हारी जैसे महात्मा हो जाए तो सब लोगों को उद्धार हो जाए। नारद जी कान लगे हम तो चाहते भगवान कितनी जल्दी तुम्हारा उद्धार करे। पूरी बात कहे गए लेकिन कंस समझ नहीं पाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चले गए बाबा नारद, लगाए दिया आगे। उसी समय कंस ने कागज कलम लेकर के और भक्तों नंद बाबा के लिए चिट्ठी लिखी है। हे यादवों के राजा बाबा नंद सागर नमस्ते, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का उत्सव है, तुम्हारा निमंत्रण है। कन्हैया बलराम को साथ में लेकर के आए और कन्हैया बलराम को साथ में लेकर के नहीं आए तो हम तुम्हारे सारे खानदान को पकड़ करके जेल में डलवा देंगे। लोगों ये चिट्ठी लिखी, मथुरा की मोहर लगा दी और अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को, और कहा अक्रूर जी हमारी इस चिट्ठी को लेकर के वृंदावन में चले जाओ और हमारे रथ को लिए जाओ और हमारे ही रथ में बैठाल करके, हाँ, और कृष्ण बलराम को तुम लाना है मथुरा में। अक्रूर जी चिट्ठी लेकर के चले हैं, रथ पर सवार होकर के पूरे दिन चले, पूरे दिन, और शाम को नंद बाबा के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो जो नंद बाबा ने देखो भैया तो एकदम से भागे, अक्रूर जी को गले से लगा लिया, आओ भैया बड़े दिनों बाद आए, यशोदा रानी तुम्हारी बड़ी याद करती थी। अंदर महलों में ले गए, भोजन करवाए, भोजन करवाने के बाद में राजी खुशी पूछी, राजी खुशी, हाँ, और जब राजी खुशी पूछी है तो भाई चिट्ठी निकाली अक्रूर जी ने और नंद बाबा को पकड़ाई, ले मैं कंस का दूत हूं और ये कंस की चिट्ठी लेकर के आए हैं, पढ़ ले। और जो भैया चिट्ठी खोल करके पढ़ी तो नंद बाबा के पैरों के तले धरती खिसक गई। अरे खोल पड़ी बाबा ने पंचों पाती, अरे खोल पड़ी बाबा ने पंचों पाती, और जागी लागी रे धड़कने छाती। अरे अब कंस बनेगा कुला घाती, और बाबा को गजब की लिख गई पाती। आज भक्तों नंद बाबा बैठ करके रोने लगे, कहने लगे भैया अक्रूर जी, कंस ने धनुष यज्ञ रचाओ है, हमारे कृष्ण बलराम को बुलाया है। अक्रूर जी कहने लगे हाँ, अगर लेकर के नहीं चलोगे तो तुम्हारे सारे परिवार को वो जेल में डलवा देगा। नंद बाबा कहने लगे भैया अक्रूर जी मुझे ले चलो, यशोदा रानी को ले चलो, ग्वाल बालों को ले चलो, वृंदावन बालों को ले चलो, लेकिन हमारे कृष्ण बलराम को लेकर के मत ही चलो, वो मरवा देगा, मरवा देगा। अक्रूर जी कहने लगे तुम्हारी जैसी मर्जी, मुझे चिट्ठी लानी थी वो लेकर के मैं आ गया। और तब तक भगवान कन्हैया बड़े भैया बलराम ग्वाल बालों की भीड़ लेके आएंगे। दोनों हाथ जोड़े हैं, अक्रूर जी को प्रणाम किया, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते का उत्तर देने के बाद में भगवान कहने लगे कहिए चाचा श्री, मामा कंस प्रजा के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करता है। अक्रूर जी कहने लगे कंस के साथ में रहते रहते जी हजूर करते करते मेरी जीभ में छाले पड़ गए, आप तुम जल्दी से चलो, मथुरा में कंस को खत्म करके मथुरा के राज्य को संभालो। नंद बाबा चौंक पड़े, नहीं बिल्कुल नहीं। दामा कहने लगा बाबा मैं कृष्ण बलराम को लेकर के जाऊंगा, समझे,
तुम नहीं जानते हो कन्हैया बलराम के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, कितनी ताकत है। सुनो, यदि भैया मारे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मोहन के एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाए। दामा कहने लगा, बाबा कैसा भी हो कुछ भी बीते जाएंगे इन्हें लेबा करके, आएंगे मथुरा नगरी की हमही तसई तू बजा करके, आएंगे मथुरा नगरी की हमही तसई तू बजा करके। समझे? मैं कन्हैया बलराम को साथ में लेकर के जाऊंगा और मथुरा नगरिया की ईंट से ईंट को बजा करके आऊंगा। लोगों उसी समय वृंदावन में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल कृष्ण और बलराम वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में जाएंगे। भैया जो सुबह हो तो नंद बाबा के दरवाजे